नमस्कार साथियों। बीएसटीसी सेकेंड ईयर में सर्वांग समता और सममिति ये दो प्रश्न 6 नंबर के आते हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं दो प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जो माप में और आकार में समान हो सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं और इन आकृतियों का यह गुण सर्वांग समता कहलाता है। तो सबसे पहले आप पेपर में परिभाषा लिख के आएंगे। उसके बाद त्रिभुजों में सर्वांग समता का यदि आपसे पूछे कि इसके कितने नियम या प्रतिबंध हैं तो 3 आपको लिख के आने हैं, जिनके पूरे 6 नंबर आपको देंगे। पहला नियम हम देख लेते हैं, जिसे कहते हैं कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांग समता का नियम या सर्वांग समता का प्रतिबंध। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको A का मतलब यहाँ एंगल है और S का मतलब यहाँ भुजा से स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। तो जब दो कोण और एक भुजा किन्हीं दो त्रिभुजों में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज कोण भुजा कोण नियम के तहत सर्वांग होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जिनमें दो तो कोण बराबर हो एक दूसरे में और उनकी जो भुजाएं हैं, दोनों कोणों के बीच की जो भुजा होगी वो दोनों में समान होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इसमें यह जो कोण है B वाला 45 डिग्री है, ऐसे ही यहाँ पे Q वाला कोण 45 डिग्री है। यहाँ कोण C जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ कोण R 60 डिग्री है। इन दोनों के बीच की भुजा BC 5 सेंटीमीटर है और यहाँ इन दोनों के बीच की भुजा QR जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज ASA यानी कि दो कोण और एक भुजा वाले नियम के सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम होंगे। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो इस प्रकार आप पहला नियम लिखेंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि भुजा कोण भुजा, अब इस बार दो भुजाएं बराबर रहेंगी और एक कोण बराबर रहेगा। तो दो त्रिभुज हमने लिए हैं जिनमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, इसमें भी दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। इन दोनों के बीच एक कोण 60 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच भी कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यानी कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम के अनुसार सर्वांग होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अंतिम जो नियम है वह आपका क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में समस्त भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो तो वे सर्वांग होंगी। जैसे कि यहाँ एक भुजा 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, यहाँ दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, यहाँ दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, यहाँ तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, यहाँ तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुजों की माप समान है क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। तो हम भुजा 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 सर्वांग समता नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यह आपके सर्वांग समता का प्रश्न 6 नंबर का कंप्लीट हुआ। अब हम सममित आकृतियों के बारे में वाला जो प्रश्न आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर सममित आकृतियां कहते किसे हैं। तो वह आकृति जो किसी रेखा या बिंदु से एक समान दो भागों में विभाजित हो जाती हैं उसे हम सममित आकृति कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कागज की यहाँ सीट है, यह कागज की सीट यदि हम इसे बीच में से बराबर ऐसे मोड़ दे तो मोड़ने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की यह दिखाई देगी, यानी एक चीज दूसरे को पीछे वाले भाग को पूर्णतया ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जो किसी रेखा के दोनों तरफ पूर्णतः एक जैसी हो, यानी कि अगर बीच में एक लाइन बना दें तो दाएं और बाएं जो भाग होगा यानी दो जो भाग होंगे वो दोनों एक जैसे बराबर होंगे। तो यहाँ हमने उदाहरण के लिए लिया है एक वर्गाकार कागज जिसके टुकड़ों को, कागज का टुकड़ा लिया है उसको बीच में से बराबर मोड़ा तो वह दो समान भागों में ऐसा दिखाई देगा जहाँ एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लेगा। यानी जब हम उन भागों को एक दूसरे के ऊपर लाएंगे तो आपको केवल एक ही भाग दिखाई देगा क्योंकि दूसरा भाग उस पहले वाले भाग के पीछे छिप जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो रेखा आपने भी जो एक रेखा बनाई थी यहाँ बीच में, जो रेखा सममित आकृतियों को दो भाग में बांटती हैं
उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित अक्ष कहते हैं। और यह सममित अक्ष क्या करता है? आकृतियों को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेगा जहां वो आकृति टूटने के बाद एक जैसी दिखाई देगी, यानी कि समान आकृतियां, दो समान आकृतियां बनाएंगी। तो हमने त्रिभुज एक्स वाई जेड को सममित अक्ष से डिवाइड किया तो वह दो छोटे छोटे त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में डिवाइड हो गया। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं। और यदि दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो वह असममित आकृतियां कहलाएगी, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसको बिंदु या रेखा से यानी सममित अक्ष से विभाजित तो किया जाएगा, किंतु विभाजित होने के बाद वह जो है दोनों टुकड़े एक समान दिखाई नहीं देंगे। जैसा कि हमने यहाँ एक जग की आकृति ली है और इस जग की आकृति को जैसे ही दो भागों में डिवाइड किया तो एक भाग ऐसा दिखाई दिया और दूसरा भाग इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो ये भाग समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह असममित आकृति है। तो यह 6 नंबर का प्रश्न आपके एक और कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से इसे जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।